Good morning students. How are you everyone? आज हम कंपोजिट मैथ्स 8th क्लास की चैप्टर लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मधु's flower garden is now a square if she enlarge it by increasing the width 1 meter and length 3 meter. Area will 19 square meter more than the present area. What is the length of a side now? जो मधु का फ्लावर गार्डन है वो स्क्वायर के रूप में है। तो लेट सबसे पहले हमने मान लिया साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन, क्या मान लिया x मीटर। तो स्टूडेंट्स एरिया क्या होएगा इसका, साइड स्क्वायर होता है तो इसका मतलब x स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में क्या कहा, इफ सी इनलार्ज इट बाय इंक्रीजिंग द विड्थ 1 मीटर एंड द लेंथ 3 मीटर। जो साइड लेके गए थे हम x मीटर की, जब हम इसको 1 मीटर विड्थ में इंक्रीज कर रहे हैं और लेंथ 3 मीटर कर रहे हैं इंक्रीज, तो हमारे पास में न्यू लेंथ क्या मेक हो गई x + 3 एंड जो न्यू विड्थ है वो कन्वर्ट किस में हो गया x + में 1 में। यहाँ से जो एरिया आया वो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ x + में 3 इंटू में x + में 1। क्लियर। अब क्या हुआ 1 और 3 मीटर इंक्रीज करने के बाद में जो एरिया है 19 स्क्वायर मीटर के द्वारा इंक्रीज हो जाता है, मतलब मोर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया x + 3 इंटू में x + 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 19 लिखा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x इंटू एक्स स्क्वायर, x को 1 से किया x, 3 को x से किया 3x, 3 बन जा 3 इक्वल टू लिख लिया। x स्क्वायर बोथ साइड में कैंसिल कर देते हैं, ये यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास में 4x + 3 इक्वल टू 19, 4x इक्वल टू 19 माइनस 3 एंड x की वैल्यू कितना है हमारे पास में 4। तो हैंस लेंथ ऑफ ए साइड जो हमसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड नाउ, तो कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन रेशो 3:4। देखो एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है हमारे पास में हाइपोटेनस होता है। इसने क्या कहा, जो हाइपोटेनस को छोड़कर जो साइडें है उनका रेशो 3 और रेशो 4 दे रखा है। क्लियर। ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेनस, द हाइपोटेनस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। और नेक्स्ट में क्या कहा इसने, बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, जो हाइपोटेनियस है, जो लॉन्गेस्ट साइड है रेक्टेंगल की, एक जो रेक्टेंगल है डिस्क्राइब ऑन द हाइपोटेनियस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5। इसका मतलब जो हाइपोटेनियस है ना रेक्टेंगल का वो लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेंथ मान लिया जाएगा। जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी हमारे पास में, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। और जो लेंथ ब्रेथ है वो लेंथ की 4/5 है। फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल, यदि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना है, पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। रेशो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल दे रखे हैं हमारे पास में कितना 3:4। ओके,
तो इसका रेशो है स्टूडेंट्स 3:4, तो यहाँ से हम साइड मान लेते हैं इसको 3x एंड 4x। क्लियर है? आपको पता है ना हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर नहीं हमारे पास में, इसको साइड बोला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। साइड क्या है 3x एंड 4x, 3x स्क्वायर किया हमने, 4x का स्क्वायर किया, जहाँ से 3 3 जा 9 x स्क्वायर, 4 4 जा 16 x स्क्वायर, जब प्लस कर ले तो कितना आ गया 25 x स्क्वायर का रूट, 25 का रूट कितना होता है 5 और x स्क्वायर का x। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो ये हाइपोटेनियस आया है उसके थ्रू क्या बनाया गया एक रेक्टेंगल, उसको बेस लेट करके। जैसे ये डायग्राम में कर देता हूँ मैं आप एक बार, जैसे सपोज के लिए ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या गया है, इस हाइपोटेनियस से एक रेक्टेंगल मेक किया गया, जैसे ये रेक्टेंगल मेक कर लेते हैं इसके ऊपर हमने। ओके, तो इस प्रकार से ये पॉइंट बनाया गया है। जैसे हमारे पास में ये अगर 3x, ये 4x लेट कर लेते हैं, ये 5x आ चुका है, या फिर इसको 3x 4x इसको भी लेट कर सकते हैं। 5x तो हमारे पास में क्या आ गया, इसका लेंथ आ गया रेक्टेंगल का, तो हमने क्या लिखा, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5x। ब्रेथ कितना दे रखा है स्टूडेंट्स इसका, विड्थ दे रखी है 4/5 ऑफ लेंथ, लेंथ था 5x, इसका 4/5 कर लिया हमने, तो कितना आ गया 4x। पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट L प्लस में B इक्वल टू 180 लिखते हैं। 2 लेंथ और ब्रेथ 5x और 4x है हमारे पास में, लिख दिया, वैल्यू पुटअप कर दिया। ये 2 किस में आएगा, डिवाइड में, तो 5x प्लस में 4x 9x इक्वल टू 90, x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 10। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड दी शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्टेस्ट तो कितना था 3x था ना, इसलिए हम क्या करेंगे, हेंस शॉर्टेस्ट साइड 3x इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू 10 है, 3 इंटू में 10 इक्वल टू 30 आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में, 2 cars लीव दिल्ली एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द एवरेज स्पीड ऑफ वन कार इज 5 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अदर। मतलब क्या हुआ, 2 कार्स है, वो दिल्ली से चल रही है सेम टाइम के ऊपर, और किस में चल रही है स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में। एक कार की जो स्पीड है वो दूसरे से 5 km/h ज़्यादा है देन डैट ऑफ द अदर, एंड दे आर 425 km अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 hours। वो 5 घंटे के बाद में एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूरी पर हो जाती है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार, इच कार। तो स्टूडेंट्स हमने निकालना क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ इच कार। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर। दूसरी कार की तो 5 km/h ज़्यादा है ना, तो इसमें x + 5 ऐड करके लिख दिए हम। एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार क्या आएगा, x प्लस में 5 km/h। अब क्या कहा है इन्होंने, 5 hours में, ये 5 घंटे के बाद में इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाता है वो कितना आता है, 425 किलोमीटर का। तो हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस ट्रैवल निकाल रहे हम, ये 5 घंटे के अंदर फर्स्ट कार कितना मूवमेंट करेगी। डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट कार इज 5 hours इक्वल टू क्या आ गया, 5x किलोमीटर, और अदर कार कितना करेगी 5 इंटू में x + 5 किलोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 5 hours में ये एक तो 5x चल रही है और दूसरी कार चल रही है
5 ब्रैकेट x प्लस 5 किलोमीटर, और इनका ये जो गैप है कितना हो जाता है 425। तो ऐड करने पर कितना लिख लेते हैं 425। मतलब जैसे मान लिया इस पॉइंट को हम दिल्ली लेट कर लेते हैं, ओके। एक कार तो इस तरफ चल रही है 5 आवर्स के लिए और एक कार इस तरफ चल रही है, और इनका टोटल करें इनके बीच में गैप कितने का हो गया 425 का। ये मान लिया इसकी स्पीड x थी तो 5 आवर में 5x हो गया, और ये x प्लस 5 स्पीड से चल रही थी 5 घंटे में, इसने 5x प्लस 5 चल गया ये, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड करके क्या कर दिया 425 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। 5x 5 को x से किया 5x 5 5 जा 25 इक्वल टू 425। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट्स, जो क्या आया 40। तो हैंस एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में। एवरेज स्पीड ऑफ अदर कार कितना आ गया x प्लस 5 था, तो 40 प्लस 5 45 किलोमीटर पर आवर, ओके है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टू ऑटोमोबाइल्स स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम फॉर cities 595 किलोमीटर अपार्ट। If the speed of one is 8/9 of the speed of the other and if they meet in 7 hours, कितने आवर्स में मीट कर रहे हैं वो 7 आवर्स में, what is the speed of each, दोनों कारों की क्या स्पीड थी। कार तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स है, तो इनकी स्पीड निकालना है। तो देखो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें वही करेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ वन ऑटोमोबाइल क्या हो गया x किलोमीटर पर आवर, सेकंड का कितना है 8/9 ऑफ स्पीड ऑफ अदर, तो 8/9 x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितने आवर्स के लिए चल रही है ये 7 आवर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन 7 आवर, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 7 को x से किया 7x किलोमीटर, और सेकंड ऑटोमोबाइल का कितना आएगा 7 आवर्स में डिस्टेंस 7 × 8/9 x किलोमीटर, ओके। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स, जैसे 2 प्लेसेस लेट कर लेते हैं हम, एक यहाँ और एक यहाँ, इनके जो बीच का गैप है वो कितना है 595 किलोमीटर। एक कार यहाँ से मूवमेंट कर रही है और एक यहाँ पर, तो ये मिल जाती है स्टूडेंट्स, ये एक तो इस तरफ चले और एक इस तरफ चले तभी तो मिलेगी ना, ठीक है। एक की स्पीड x थी, दूसरे की 8/9x, 7 आवर्स में मिल रही है, तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो डिस्टेंस आ जाएगा इनका, और डिस्टेंस कवर कितना कर दिया इन्होंने मीट कर रही है, तो 595 का 7x प्लस में ये बराबर कितना लिख दिया हमने 595। इन दोनों में स्टूडेंट्स कितने हमारे पास में 7 है, कॉमन निकाल लिया, x/1 प्लस में 8/9x आ गया इक्वल टू 595। 7 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, 595 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 85। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम 9x प्लस में 8x, 9x प्लस 8x कितना हो गया 17x बाय में 9 इक्वल टू 85, और x की वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना आ गया जो 45, ठीक है। तो क्या आ गया स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑटोमोबाइल x किलोमीटर था, x की वैल्यू है 45 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की कितनी है 8/9x मीन्स 8/9, x की वैल्यू हमने 45 रखा, कैंसलिंग करने पर ये कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए कंप्लीट करना आपको, थैंक यू।